ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे जो बहुत से लोग पूछते हैं, और अगर ना भी पूछें तो उनके मन में ये शंका अवश्य रहती है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है क्या, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है क्या। आपने बातों बातों में ही सुना होगा, जब हमें सफलता नहीं मिलती तो यही भगवान की इच्छा थी, भाग्य में नहीं था। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं अवश्य। तो क्या सब कुछ पूर्व डिटरमिन्ड है, प्री डेस्टिन्ड है, पहले से निर्धारित है? देखिए, पारमार्थिक सत्य यह है कि वास्तव में सब कुछ ही पूर्व से निर्धारित है, प्री डेस्टिन्ड है। यहां तक कि विज्ञान भी कहता है कि वी लिव इन अ डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि मान लीजिए आप कुछ करे ना करे आपको उचित फल अवश्य मिलेगा, ये इसका अर्थ नहीं है। देखिए, अगर फल निर्धारित है तो फिर फल पाने के लिए जो परिश्रम करना पड़ेगा, जो एफर्ट देना पड़ेगा, वह भी पूर्व निर्धारित है, वह भी प्री डेस्टिन्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म फल ही पूर्व निर्धारित है, पहले से तय किया हुआ है। अगर कर्म फल निर्धारित है तो कर्म फल पाने के लिए जो चेष्टा करनी पड़ेगी, जो प्रयास करना पड़ेगा, वह भी पूर्व निर्धारित है। दूसरी बात, यह जो सत्य है, ये जो पारमार्थिक सत्य है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यह एक ऐसे स्तर की अनुभूति है जहां पे साधक के मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता। विशेष करके भगवान के संबंध में, अपने कर्तृत्व के संबंध में, भगवान समस्त कर्मों के फलदाता हैं, इस विषय में, उसकी सुख दुख की प्राप्ति में, इन सब विषयों पर उसके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। उसके मन में यह दृढ़ अनुभूति हो जाती है कि भगवान समस्त जीवों के कर्मों के प्रेरक हैं, समस्त जीवों के कर्म फल दाता हैं, और शुभाशुभ कर्म, सुख दुख हमें जो एक जीवन में मिलता है, वह सब भगवान का दिया हुआ है। इसलिए न वह सुख पर बहुत आनंदित होता है, फूला नहीं समाता, ऐसा नहीं होता, और दुख में पड़ने पर हाय हाय नहीं करता, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। यह सब बातें उसके दिमाग में नहीं आती, क्योंकि उसने दृढ़ रूप से जान लिया है कि भगवान ही इस समस्त सृष्टि के एकमात्र कर्ता, धर्ता और भर्ता हैं। देखिए, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, और यंत्रारूढ़ की न्याय, अर्थात किसी मशीन की तरह जो किसी और के द्वारा चलाई गई है, उसी प्रकार से वे समस्त जीवों को चलाते हैं। अर्थात वे ही समस्त जीवों के
अंतःकरण के, कर्म के, मन की चिंताओं के, इच्छाओं के प्रेरक हैं और वे ही समस्त जीवों के कर्मों के फल के दाता भी हैं। दूसरी बात, यह भी लोगों के मन में एक धारणा है कि जब समस्त कुछ जो है वो भगवान के द्वारा पूर्व से निर्धारित किया हुआ है तो कुछ करने से क्या लाभ। लेकिन उसका उत्तर यह है कि कुछ ना करके आप रह पाएंगे क्या। आपको अगर आहार करना है, मान लीजिए आहार किसी ने आपके लिए जुगाड़ कर दिया, मान लीजिए आपके लिए रसोई बनाकर एक थाली में परोस दिया, उसका निवाला बनाकर आपके मुंह में भर दिया, तो भी उस आहार को चबाना, उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। आहार के लिए तो हर कोई चेष्टा करता है। आहार के लिए चेष्टा इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि आहार किए बिना उसका जीवन धारण नहीं होगा। आहार करने से प्राणों की रक्षा होती है। और भगवान गीता में एक स्थान पर कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अर्थात कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब कर्म किए बिना नहीं रह सकता और अगर वो कर्म त्याग देता है, अगर वो कर्म त्याग देता है तो फिर उसका शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म शरीर, मन और वाणी तीनों से किया जाता है। शरीर का कर्म त्याग दिया तो कैसे त्यागेगा? सोता रहेगा, तो सोना भी एक कर्म है। एक जगह बैठ जाएगा तो अधिक क्षण बैठ भी नहीं पाएगा, उसको उठना ही पड़ेगा। मौन व्रत धारण कर लिया, लेकिन मन की चिंता वह तो अविराम चलेगी, और मन की चिंता भी कर्म है। इसलिए कर्म का त्याग हो नहीं सकता। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यह जानकर भी कर्म का त्याग नहीं हो सकता। देखिए, इसीलिए गीता में भगवान ने जब बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि, अर्थात कर्म फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, यह सोचकर, यह जानकर तुम कर्मों का त्याग मत कर देना। इसीलिए यह तत्व जो है बहुत ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। अगर कर्म और कर्म फल के तत्व को ठीक से नहीं जाना तो फिर आप आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं कर सकते। कर्म बिना फल दान किए, बिना भोग प्रदान किए शेष नहीं होगा। कोई भी कर्म हो, उसका फल अवश्य होगा। यह एक ध्रुव सत्य है। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि सब कुछ पूर्व से निर्धारित है, इसलिए मैं अपने दायित्व से मुक्त हो गया, जो कर रहे हैं वो तो भगवान ही कर रहे हैं, उन्होंने इस विषय को ठीक से नहीं समझा। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन कर कर, कर्म फल को त्याग कर, कर्म भगवान में अर्पण कर कर फिर इस निष्कर्ष पर प्रतिष्ठित होते हैं
तब ठीक है, लेकिन केवल अपने दायित्व का त्याग कर देना, यह सोचकर कि सब तो पूर्व से निर्धारित है, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, इसलिए पढ़ने से क्या लाभ, यह सोच लेना, यह बहुत बड़ी भ्रांति है। इसलिए जो निष्कर्ष या जो अनुभूति साधन जगत की प्राय अंतिम अनुभूतियों में से एक है, उसी से आरंभ करना मूर्खता है। आपको अगर 50वीं मंजिल पर जाना है, लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ियों से जाना है, तो आप पहली मंजिल से ही ना आरंभ करेंगे। आप तो छलांग मारकर कूदकर 50वीं मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह यह जो अनुभूति है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसका जो गंभीर अर्थ है, इसकी अनुभूति हुए बिना इस वाक्य को व्यवहार करना या इस वाक्य का आश्रय लेकर अपने दायित्व का पालन ना करना, यह भ्रांत ज्ञान है। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन अवश्य ही करना है। इसलिए कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। भगवान की अनुभूति, भगवान का ज्ञान पाने के लिए साधना रूपी परिश्रम करना पड़ता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना पड़ता है, गुरु के दिए हुए साधन को निष्ठापूर्वक करना पड़ता है। क्रमशः दीर्घ दिन ये सब अभ्यास करते 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 एक समय आता है जब साधक कर्म योग की जो द्वितीय भूमि है उस पर प्रतिष्ठित होता है, जिसमें वह अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देता है। यहाँ पहुंचने से पहले कर्मयोग की प्रथम भूमि में वह कर्म फल का त्याग करता है और द्वितीय भूमि में वह कर्मों में जो कर्तृत्व बुद्धि है, अर्थात मैं कर रहा हूं, इस भाव का त्याग कर देता है। और कर्म फल का त्याग किए बिना कर्तापन का भाव त्याग नहीं होता। पहले कर्म फल त्याग होगा, उसके बाद कर्मों में कर्तापन के भाव का त्याग होगा, या कर्तापन जो है वो भगवान में आरोपित होगा। इसलिए मेरा सुनने और देखने वालों से ये विनीत निवेदन है कि अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति जो लोग चाहते हैं, वे इस भ्रांति से बचें, अपने आप को भ्रमित ना करें, अपने आप को धोखा ना दें। क्योंकि अपने आप को धोखा देकर अगर आपने यह वाक्य व्यवहार करने शुरू कर दिए कि सब तो भगवान की इच्छा है और अपने दायित्व का त्याग कर दिया, तो आप उल्टे पथ पर चलना शुरू कर देंगे। देखिए, कई बार कोई कर्म बार बार करने पर भी जब हमें सफलता नहीं मिलती, तब हम बाध्य होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, ये तो भगवान की इच्छा है। बात समझ में आती है, लेकिन बिना चेष्टा किए, बिना प्रयास किए, केवल आलस्य बुद्धि के वशीभूत होकर अगर आप इस पथ पर चलते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगी। आप दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, स्वयं को और भगवान को धोखा देना असंभव है। इसलिए
सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यह बात पारमार्थिक सत्य है और प्रत्येक जीव को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए और यही उचित है। यह व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य को पालन करते करते पारमार्थिक सत्य की अनुभूति होती है। इसलिए मेरा फिर से यह विनीत निवेदन है कि आप यह पथ, यह जो भ्रांति का पथ है, इसको त्याग करें। देखिए, कई जगह जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है और आप संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, किसी का दुख बांटने जा रहे हैं, वहां पे आप इन शब्दों का जब व्यवहार करते हैं, उचित है। शायद आप मानते नहीं हैं अपने भीतर से, लेकिन तो भी क्योंकि किसी को सांत्वना देने का समय होता है तो आप इन शब्दों का व्यवहार करते हैं। पहले से ही निर्धारित था, भगवान की ही इच्छा थी, समझ में आता है। लेकिन इसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की सीढ़ी बना लेना, प्रथम सीढ़ी बना लेना, यह बहुत महान भूल है, बहुत बड़ी भूल है और इसके फलस्वरूप आप आध्यात्मिक पथ से भटक जाएंगे। मेरा भय दिखाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो वास्तविक सत्य है, अगर उसे प्रकाश ना करूं तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाता है। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।